दोस्तों, आपने सुना होगा कई बार कि बोलने से क्या होता है, बोलने से कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आप सही से देखो, असली ज़िंदगी में देखो, आस-पास देखो, कहीं भी आप देखो, तो आपको समझ में आएगा कि सारा जो खेल है, जो दुनिया में जो भी चीज़ हो रही है, वो सिर्फ़ बोलने की वज़ह से हो रही है, इस ज़बान की वज़ह से हो रही है। मेरे हिसाब से तो बोलने से बहुत कुछ होता है। जैसे हमारे परिवार में है, आजकल क्या हो रहा है, 2 दोस्तों में थोड़ी-सी अनबन हो गई, मतलब कहा-सुनी हो गई और उन्होंने बोलना छोड़ दिया। रिश्तेदारों में थोड़ा-सा अनबन हो गया, ऊपर-नीचे हो गया, तो उन्होंने बोलना छोड़ दिया। और अब उनके मन में है बोलने के लिए कई लोगों के कि ऐसा करते हैं, सब सही कर लेते हैं, लेकिन बीच में आ जाती है ईगो। ईगो नाम की चीज़ पता नहीं कहाँ से आ गई, पहले नहीं थी ऐसा। क्योंकि यार रिश्ते जो होते हैं ना, बड़े कोमल चीज़ होती है। अब देखिए, मेरी और किसी मेरे रिश्तेदार की पर्सनैलिटी एक जैसी तो होगी नहीं। ऐसा तो है नहीं कि मैं जैसा सोचूंगा 100% मेरी, मतलब जो मेरी मम्मी होगी या मेरे पापा होंगे या मेरी वाइफ होगी, वो और मैं बिल्कुल एक जैसा सोचे। अगर एक जैसा सोचे तो हम 2 क्यों हैं, हम तो 1 होंगे। यानी इसका मतलब है कि हमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होती है और कुछ चीज़ें अलग भी होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100% वो मेरे जैसा नहीं है तो मेरा उसका साथ रहना मुश्किल है। रिश्ता जो होता है बहुत कोमल चीज़ें होती हैं और इसमें ना कई बार हमें झुकना पड़ता है, कई बार सामने वाले को झुकना पड़ता है। तो आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि उसे जो रिश्तों से प्यार होगा, तो उसकी गलती हो चाहे ना हो, वो झुक जाता हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो कमज़ोर है या डरता है, बस ऐसा है कि उसको लोगों से प्यार है। वो डरता है अपने रिश्तों को खोने से। क्योंकि मेरा भी पर्सनली यही मानना है कि रिश्तों में यार झुक जाना चाहिए। क्योंकि देखो, ज़िंदगी कितनी लंबी है, इतनी लंबी तो है नहीं कि हज़ारों सालों की ज़िंदगी है। आज नहीं तो हम कई साल बाद सही कर लेंगे। भाई, जीवन में कोई भरोसा नहीं। जिस हिसाब से आजकल अनसर्टेनिटी चलती है जीवन में, उस हिसाब से भाई हमें कल का भरोसा नहीं है। रात को सोने के बाद हम सुबह उठे या ना उठे, कुछ पता नहीं है। और हम छोटी सी बात पे अपने प्यारों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से बोलना ही छोड़ देते हैं। तो आपको ये लगता है कि यार हमें अब ये पैचअप कर लेना चाहिए, हमें अपना ईगो हटा के अपनी बॉन्डिंग दोबारा से तैयार कर लेनी चाहिए, अपने लोगों से दोबारा बोलना चाहिए। अगर तुम्हारी गलती है, माफ़ी मांग के आगे बढ़ के खुशी खुशी एक साथ रहना चाहिए। और नहीं है तो भी हमें ऐसा नहीं लगता कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। कोई बात नहीं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो उन्हें भी सुधार लेना चाहिए। चलो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, अगर कुछ अनबन हो ही गई है तो उसे भी ख़त्म करके अपने रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा तो मानना ये है कि यार हमें रिश्तों की बहुत कदर करनी चाहिए। क्योंकि यही तो लोग हैं यार। हम इतना भागा दौड़ी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, हमारा ये भागना दौड़ना, हमारा पैसा कमाना, ऊंचा बढ़ना, बड़ा बनना, ये चीज़ें करना, इसका रीज़न क्या है? अपने लोगों के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए खाना पीना और चीज़ों का इंतजाम करना। क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं, हम उनकी केयर करते हैं। और पुराने समय में देखो तो बड़ी से बड़ी घटनाएं घट जाती थी, लेकिन परिवार कभी अलग नहीं होती। लेकिन आजकल लोगों की ईगो इतनी हाई हो गई है कि इतनी सी बात हो गई, इतनी सी भाई, तो सगे सगे रिश्तेदारों में फूट पड़ जा रही है। और ऐसी फूट पड़ रही है कि उन्होंने बोलना छोड़ दिया, उन्होंने रिश्ते ख़त्म कर दिए। तो क्या ये वर्थ इट है? यार मेरे हिसाब से बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है, बहुत ज़्यादा फील होता है कि यार ऐसा कैसे हो रहा है। जबकि आप देखोगे, बहुत सच्चे दोस्त जो थे, जो बहुत सच्चे परिवार वाले थे, रिश्तेदार थे, एक टाइम में उनके परिवार में अगर 4 लोग हैं तो लोग उनको 6 या 10 का परिवार बोलते, 2 परिवार को एक ही बोलते थे। लेकिन आज ऐसा है बिल्कुल नहीं है। कल तक हम लोगों में इतना प्रेम था और आज हमने बिल्कुल जीने मरने की कसमें खा ली है। और देखो, सबसे बड़ी बात क्या है ना, फील सबको होता है। किसी को जल्दी हो जाता है, किसी को लेट हो जाता है, कोई बोल नहीं पाता है, कोई चाहता है तो उसे समझ में नहीं आता कैसे कहा जाए। लेकिन एट द एंड, मान लो किसी दिन आप उठे और जिससे आप नफरत कर रहे थे या जिससे आप बोलने छोड़ रखा था, जो आपका रिश्तेदार था, आपके प्यारे थे, आपके रिश्तेदार थे, आपके कलीग थे, आपके दोस्त थे, जो भी थे, और एक दिन आपको खबर मिलती है कि उनकी डेथ हो गई है, फिर क्या होगा? फिर आपको पूरे जीवन पछतावा रहेगा। काश कि मैं उसे पहले कह देता, उससे सॉरी कह लेता, उससे अपने रिश्ते सही कर लेता, तो मैं उसके साथ वक्त तो बिताता, कुछ हंसी के पल, कुछ गम के पल हम उनके साथ तो बांटते। लास्ट में सिर्फ और सिर्फ पछतावा रह जाता है। क्योंकि जीवन इतना बड़ा नहीं है मेरे दोस्तों। इसलिए मैं तो ये कहूँगा, अगर किसी में अगर गुंजाइश हो तो कोई छोटा बन के देख लो रिश्ते में यार, बोल के देख लो, अपने रिश्तों को सही करके देख लो। क्या पता कुछ बड़ी घटना होने से पहले ही आप एक हो जाए और आपकी शक्ति डबल हो जाए। अगर आप चाहें तो हो सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। और मेरा तो मानना यही है
आपको अपने रिश्ते को सुधारने की शुरुआत करनी चाहिए। हमारे जो बड़े थे उनमें इतना प्रेम था, हम जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं हम अपने आप में इतना सक्षम बनने की कोशिश करते हैं, हम अपने बड़ों की इज्जत करना भूल जाते हैं। हम अपने बड़ों को शिक्षा देने लगते हैं, हम अपने हिसाब से चलाने लगते हैं। क्या ये अच्छी चीज़ है? नहीं है। क्योंकि जब हम नहीं थे, जब हमारे बड़ों के अंदर इतना प्रेम था, लेकिन हम आए और हमने ज़्यादा दिमाग लगाना शुरू किया, तो जब दिल के ऊपर दिमाग हावी हो जाता है तो रिश्ते में दिक्कतें आई जाती हैं। छोटे बच्चे बड़े होते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें दुनिया की हर चीज़ पता चल गई। ठीक है, तुम्हें पता चल गई है, तुम बहुत दिमागदार हो, ये भी सच है। लेकिन हमारे जो बड़े हैं हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं तो एक अनुभव जो हमेशा आपसे ज़्यादा रहेगा, वो तो है। उसकी कदर करनी चाहिए, उनके रिश्तों की कदर करनी चाहिए। इसलिए अगर ऐसा कुछ अनबन हो जाती है तो आपको उसमें सहायता करनी चाहिए, ताकि हमारे बड़े अपने इस तरह से बिल्कुल एक साथ रहें जैसे वो पहले रहा करते थे। अगर मेरी बात का किसी भाई या बहन को बुरा लगा है तो मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा, लेकिन जो मुझे लगा, मेरे दिल में आया, मैंने बोल दिया। बाकी आपकी मर्जी है। लेकिन मैं तो अंत में यही कहूँगा दोस्तों, एक बार छोटा बन के देखो, रिश्ते सुधार के देखो, बहुत अच्छा लगेगा। 1000 रुपये मत कमाओ, 100 रुपये कमाओ, लेकिन अपनों के साथ में कमाओ। आगे बढ़ो, अकेले बढ़ने की कोशिश मत करो, सबको साथ लेके चलने की कोशिश करो, क्योंकि असली ज़िंदगी का मज़ा अपने लोगों के साथ में आता है, ना कि उनसे दूरियां बनाकर। थैंक यू।